कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या तुमने कभी सोचा है कि मृत्यु क्या है? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, माधव, मृत्यु का विचार मुझे बहुत डराता है। यह सोचकर मन विचलित हो जाता है कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या यह सच में अंत है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मृत्यु को अंत समझना सबसे बड़ी भूल है। यह जीवन का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य हिस्सा है, जो वास्तव में एक नई शुरुआत है। जब हम शरीर को छोड़ते हैं, तब हमारी आत्मा केवल एक यात्रा पर जाती है। यह जीवन और मृत्यु का खेल नहीं, बल्कि आत्मा का चक्र है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तो क्या मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं? कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विराट था। वह अपने जीवन से अत्यधिक प्रेम करता था और मृत्यु से बहुत डरता था। उसने अपनी पूरी सेना और राज्य के विद्वानों को यह आदेश दिया कि वे अमृता का उपाय खोजें। उन्होंने कई वर्षों तक प्रयास किए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंततः एक दिन एक साधु उसके दरबार में आए। राजा ने उनसे पूछा, महात्मा जी, क्या आप अमृता का रहस्य जानते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मृत्यु से डरना क्यों? आत्मा अमर है। यह शरीर ही नाशवान है, आत्मा नहीं। राजा ने हैरानी से पूछा, आत्मा अमर है, परंतु यह कैसे संभव है? साधु ने उत्तर दिया, जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, यह कहानी तुम्हें क्या सिखाती है? मृत्यु एक परिवर्तन मात्र है, आत्मा अमर है, अनंत है। यह शरीर जो हमें मिला है, वह केवल एक साधन है, आत्मा की यात्रा के लिए। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, तो क्या मृत्यु से डरना व्यर्थ है? कृष्ण ने कहा, हां अर्जुन, मृत्यु से डरना ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अंधेरे से डरता है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तब हमारा डर समाप्त हो जाता है। अर्जुन ने फिर पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है माधव? कृष्ण ने उत्तर दिया, मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर एक नए जीवन में प्रवेश करती है। यह एक अनवरत चक्र है, जिसे हम संसर कहते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, उसे मृत्यु के बाद शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर चलता है, उसकी आत्मा को अगले जन्म में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कृष्ण ने एक और दृष्टांत दिया। मान लो एक नदी है। नदी का पानी बहते बहते समुद्र में मिल जाता है। क्या हम यह कह सकते हैं कि नदी खत्म हो गई? नहीं, वह तो समुद्र का हिस्सा बन गई। ठीक वैसे ही जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वह उस अनंत शक्ति का हिस्सा बन जाती है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो माधव, मृत्यु के बाद जीवन का उद्देश्य क्या होता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जीवन और मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। यह तब प्राप्त होता है जब आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में लीन हो जाती है। अर्जुन ने चिंता से कहा, परंतु माधव, मृत्यु के समय जब प्रियजन बिछड़ते हैं, तब तो दुहक होता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, दुख स्वाभाविक है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर जाता है, तो हमारा मन दुखी होता है, क्योंकि हम उन्हें इस शरीर के रूप में पहचानते हैं। परंतु यह समझो कि वे केवल इस शरीर को छोड़कर गए हैं। उनकी आत्मा अभी भी है और वह एक नई यात्रा पर है। इस बात को समझो और दुख में भी शांति पाओ। कृष्ण ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक महिला अपने बच्चे की मृत्यु के बाद भगवान बुद्ध के पास गई। उसने रोते हुए कहा, मेरा बच्चा मर गया है, कृपया उसे फिर से जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उसे एक ऐसा घर ढूंढने के लिए कहा जहां कभी मृत्यु न हुई हो। महिला पूरे गांव में घूमी, पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब बुद्ध ने कहा, मृत्यु हर किसी के जीवन का हिस्सा है, इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, मृत्यु को समझो। यह एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आत्मा अनंत है और जब हमें यह समझ आ जाती है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, माधव,
तो क्या यह सही है कि हमें मृत्यु के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए? कृष्ण ने कहा, बिल्कुल अर्जुन, चिंता केवल तब होती है जब हमें अज्ञात से डर लगता है, लेकिन जब तुम जान लोगे कि आत्मा अमर है, तब मृत्यु का कोई डर नहीं रहेगा। यह जीवन एक अवसर है अपने कर्मों को सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने का। इसलिए इस जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर व्यतीत करो। मृत्यु केवल एक द्वार है जो आत्मा को एक नई यात्रा पर ले जाता है। अर्जुन ने श्रद्धा से कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, माधव, आपके वचनों ने मेरे मन के सभी भ्रम दूर कर दिए हैं। अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। मैं इसे एक नई शुरुआत की तरह देखूंगा। कृष्ण ने अंत में कहा, यही तो जीवन का सत्य है अर्जुन। मृत्यु से मत डरो, बल्कि इसे समझो। जो आत्मा की अमरता को समझ लेता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद भी जीवन है और यह आत्मा की अनंत यात्रा का हिस्सा है। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखो। आपका जीवन सफल हो जाएगा।